सर, एक महत्वपूर्ण बात आपने टच की जो एक आम इंसान हम नहीं समझ पा रहे थे कि रिश्तों पर असर। हमें ये लग रहा था कि रिश्ते तो और मजबूत हो रहे हैं, समय सर ज़्यादा मिल रहा है, सब घर में हैं, एक दूसरे के साथ हैं, परिवार सुदृढ़ हो रहा है, रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। लेकिन रिश्तों का जो जिक्र आपने कर दिया, आपकी दृष्टि में किस तरह का असर इस पर पड़ रहा है सर? देखिए, ऐसा है कि समय ज़रूर मिल रहा है, समय ज़रूर मिल रहा है, एक दूसरे से बात भी हो रही है। समय से हमें ये लाभ हो रहा है कि उन विषयों के बारे में, उन मुद्दों के बारे में जो हम बात नहीं कर सकते थे या समय नहीं होता था, उन पर हम बात कर रहे हैं, उन पर हम सोच रहे हैं। मैंने खुद ऐसे बहुत से विषयों पर जानकारियाँ इकट्ठा की हैं, सोचा, जिन पर मैं चाहता तो था कि मैं सोचूँ और मैं जानकारी हो मुझे, लेकिन हो नहीं पाती थी क्योंकि उतना समय नहीं था। आज समय बहुत है। इस समय का उपयोग अपने आप को इक्विप करने के लिए किया जा रहा है। बहुत से लेखक उन इतिहास की घटनाओं से, समाज के उन पहलुओं से अपने आप को रूबरू करवा रहे हैं, जिनसे रूबरू करवाने का उनको पहले समय मिला नहीं था। तो ये आप कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव काम। लोग कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। मैं जी। अब ये कह सकता हूँ कि समय आप ईजाद की, आविष्कार की माँ है। जब हमारे पास समय होता है, तब हमारे पास नए-नए विचार आते हैं, तब हम चीज़ों को नए ढंग से सोचते और देखते हैं। समय एक रचनाकार के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज हमारे पास चूँकि समय है, इसलिए हमें बहुत कुछ करने का, अपने काम के बारे में सोचने का, दूसरों के काम के बारे में ध्यान लगाने का बहुत अधिक मौका मिलता है। जी, लेकिन साथ ही साथ सर ये भी हुआ कि रिश्तों पर असर पड़ा। आपने समय का भी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दे दिया कि ये इसका सदुपयोग हम कर रहे हैं और रचनाकार जो हैं उन्हें समय मिल रहा है कम से कम सोचने के लिए, इतिहास की घटनाओं को भी जानने समझने के लिए। लेकिन जो सामाजिक गतिविधियाँ बंद हो गई हैं देश में, सिनेमा हॉल बंद हो गए, शादी ब्याह बंद हो गए, मिलना जुलना बंद हो गया, सांस्कृतिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां बंद हो गई, इसका क्या असर पड़ रहा है सर? देखिए, आपने बहुत बड़ी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, जिसके बारे में मैं विस्तार से बात करूँगा। जैसे कि मैंने कहा था कि जी। कोरोना ने हमारे समाज को बदल दिया। हमारा आज का बदला हुआ समाज है। अब बदले हुए समाज में एक बदला हुआ व्याकरण, बदला हुआ ग्रामर सामने आता है। अब आपने देखा होगा कि वेब सेमिनार हो रहे हैं। विश्वविद्यालय और जी। दूसरी संस्थाएं वेब के माध्यम से सेमिनार कर रही हैं। अभी इस प्रकार के सेमिनारों की कोई स्पष्ट रूपरेखा बन नहीं पाई है। मतलब वेब सेमिनार करने वाले भी ये समझते हैं कि शायद वे मंच पर खड़े होकर के बोल रहे हैं, इसीलिए वे इतना अधिक बोल देते हैं कि स्वागत भाषण में ही पूरा समय निकल जाता है, परिचय में ही पूरा समय निकल जाता है। जी। लेकिन ज़ाहिर-सी जी। बात है कि जब हम नए माध्यम की तलाश करते हैं, तो उसमें कठिनाइयाँ आती हैं, उसमें समय लगता है। इसी के साथ मैं आपको बताऊँ कि कुछ नाटक प्रेमियों का एक ग्रुप है, वो लोग का पाठ करते हैं वेब के ऊपर। अलग-अलग शहरों में वो रहते हैं
अलग-अलग शहरों में वे एक नाटक का पाठ करते हैं और अलग-अलग शहरों के जो अभिनेता हैं, वो एक-एक पात्र को चुन लेते हैं। तो इस प्रकार से नाटक की रीडिंग होती है और कुछ लोग इस संभावना पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या इस तरह से नाटक का कोई प्रदर्शन, लाइव शो वेब के ऊपर हो सकता है? कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछे जी। और मुझसे ये कहा कि आप बताइए आपका। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए, किसी संभावना से इनकार करना गलत बात है। हम रिजेक्ट नहीं कर सकते किसी संभावना को, किसी पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि क्या किस तरह से ये संभव है।